अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। भारत एहसान फरामोशी से बाज ना आया। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कराई गई मुलाकात को जासूसी के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश। भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण की अहलिया अपने जूतों में मशकूक चीज छुपाकर पाकिस्तान लाई थी। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं जूते तस्दीक के लिए लैब भिजवा दिए। जराये का कहना है जूतों को मेटल डिटेक्टर ने पकड़ा। मशीन की बीप सुनाई देने पर मशकूक जूते उतरवाए गए। मेरे खिलाफ तो हफ्तों में फैसला आ गया, मुशर्रफ के खिलाफ क्यों नहीं आया? मुझे नाअहल करने के बहाने ढूंढे गए मगर एक लाडले को इकरार जुर्म के बावजूद छोड़ दिया गया। किसी की ऑफशोर कंपनी हलाल तो किसी की हराम। ऐसी नाइंसाफी अब नहीं चलेगी। नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया कन्वेंशन में फैसला सुना दिया। कहा आइंदा इंतखाबात में तारीखी कामयाबी का यकीन है। वोट का तकद्दुस बहाल कराने का वादा पूरा करूंगा। जिसे 20 करोड़ आवाम प्लस कर दें उसे कोई माइनस नहीं कर सकता। 2, 3, 5 अफराद अपना नजरिया मुसल्लत नहीं कर सकते। मरियम नवाज का भी पुरजोश खिताब। वाज़ेह किया कि हुकूमतों का तख्ता उलटने वालों की अब पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। डिक्टेशन न लेने वाले नवाज शरीफ ने निज़ाम अदल की बहाली की जंग का फैसला कर लिया है। कारकुनों से साथ देने का हल्फ भी लिया। मैं किसी का लाडला नहीं, लाडला तो सिर्फ एक ही रहा है। इमरान खान की ताहिरुल कादरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सानहा मौला टाउन के मामले पर ताउन की यकीन दहानी। बोले सानहा मौला टाउन सिर्फ अवामी तहरीक का नहीं पूरी कौम का मसला है। शरीफ खानदान डिक्टेटरशिप से ज्यादा खतरनाक है। शहबाज शरीफ के ड्रामों का वक्त अब खत्म हो चुका। ताहिरुल कादरी ने कहा सानहा मौला टाउन के हवाले से आइंदा का लाहे अमल APC में तय होगा। नवाज शरीफ ने अदलिया की बेइज्जती की हद कर दी। मियां साहब ने आज जिस जंग का ऐलान किया उसे वेलकम करते हैं। शेख रशीद की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट के जजेस पसंद नहीं। आज नवाज शरीफ ने जो तकरीर की वो उनके सियासी ताबूत में पहली कील है। कहते हैं नवाज शरीफ GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार है। नवाज शरीफ ने कल जो बोया आज वही काट रहे हैं। लाडले नवाज शरीफ ने अदलिया के खिलाफ महाजराई शुरू कर रखी है। पीपल्स पार्टी का नवाज शरीफ के खिताब पर रद्द-ए-अमल। चौधरी मंजूर कहते हैं IJI बनाने वाले किस मुंह से आइन की बात कर रहे हैं। इंसाफ का रोना रोका नवाज शरीफ अपने जराइम पर पर्दा नहीं डाल सकते। कोई भारतीय फौजी लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल नहीं हुआ। ISPR ने भारतीय मीडिया की बेबुनियाद खबरों की तरदीद कर दी। कहा भारतीय मीडिया का शिकस्त खोरदा दावा अपने नाजरीन को मुतमईन करने की कोशिश है। शहीद बेनजीर भुट्टो की बरसी में शिरकत के लिए मुल्क भर से काफिलों की गड़ी खुदाबख्श आमद जारी। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। आसिफ जरदारी समेत पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की शिरकत। मुल्क भर में अवामी राब्ता मुहिम को मजीद मुनज़्ज़म करने पर मुशावरत। हुकूमत मुखालिफ जमातों से राब्ते जारी रखने पर भी गौर। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी कहते हैं ताहिरुल कादरी की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में आसिफ जरदारी वफ्द के हमरा शिरकत करेंगे। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासे रखने का रेफरेंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत को इसहाक डार के खिलाफ कार्रवाई से रोकने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। क्या एहतसाब अदालत को इश्तिहारी करार देने के लिए 30 के बजाय 10 दिन देने का इख्तियार है? क्या एहतसाब अदालत ने अपने इख्तियार को कानून के मुताबिक इस्तेमाल किया?
क्या इसहाक डार को इश्तिहारी करार देने से मुतालिक मुनासिब जवाब फराहम किया गया? तहरीर हुक्मनामे में उठाए गए निकात। लाहौर हाई कोर्ट में शुगर मिल्स न चलाने के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने किसानों को गन्ने की 180 रुपए मन कीमत अदा करने के लिए मजीद 2 दिन का वक्त दे दिया। कम अदायगी से शहबाज शरीफ की किसानों से हमदर्दी का ढोंग बेनकाब हो गया। इमरान खान का रद्द-ए-अमल। सलमान शहबाज ने जहांगीर तरीन को झूठा तरीन और शुगर माफिया का डॉन करार दे दिया। JDW मिल पर किसानों का इस्तेहसाल करने का इल्जाम। चेयरमैन नायब ने 435 ऑफशोर कंपनियों के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया। किसी दबाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लूटी गई 900 अरब रुपए की रकम कौमी खजाने में जमा कराई जाएगी। चेयरमैन नायब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की आला सतह के इजलास में गुफ्तगू। बोले, बदउन्वान अनासिर को कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जाए। इलेक्शन कमीशन में नाअहली की दरख्वास्त की समाअत के मौके पर डिप्टी मेयर कराची अरशद वोहरा ने MKM पाकिस्तान के आइन पर एतराज़ात कर दिए। फारूक सत्तार कहते हैं, डिप्टी मेयर इल्जाम तराशी करके अपना वक्त ज़ाया न करें। MKM पाकिस्तान का वोट बैंक कोई माई का लाल नहीं तोड़ सकता। आइंदा वजीर आला MKM का होने का दावा भी कर दिया। चार 400 जाली भर्तियों और सरकारी खजाने को 50 करोड़ रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। नैब का कराची में फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के दफ्तर पर छापा। मैनेजर मार्केटिंग गुल मुनीर, मैनेजर ऑडिट शौकत बलोच, साबिका मार्केटिंग मैनेजर अबू बकर जेर हिरासत। दफ्तर में मौजूद रिकॉर्ड भी तहवील में ले लिया गया। नैब के मुताबिक चेयरमैन हाफिज अब्दुल बर और हाफिज वकास के खिलाफ सबूत मिल गए। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर के गैर रजिस्टर्ड मेडिकल कॉलेजेस को दाखिलों से रोक दिया। तमाम निजी मेडिकल कॉलेजेस के मालकान और चीफ एग्जीक्यूटिव को कल हाजिर होने का हुक्म। अदालत ने जायद फीसों के खिलाफ आज खुद नोटिस केस में फीस स्ट्रक्चर और मालकान के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी मांग ली। अवामी मफाद के केसेस हफ्ते और इतवार को भी सुनने का फैसला। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जहां मेरे बच्चों की सेहत का मसला होगा वहां खुद जाऊंगा। अफगानिस्तान में क़याम अमन मुफाहमती अमल ही से मुमकिन है। बीजिंग में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के सहफरीकी मशावरती इजलास का एलामिया। तीनों ममालिक का अफगान मुफाहमती अमल की मुआवनत और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इक़दामात बढ़ाने पर इत्तफाक। चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग़ देंगे। भारत इश्तियाल अंगेजियों से बाज न आया। LOC के बटल सेक्टर पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग। 55 साला खातून जख्मी। भारतीय फौज की फायरिंग से गुज़िश्ता रोज शहीद होने वाले नायक तारिक महमूद की नमाज जनाजा और मुकम्मल फौजी एजाज के साथ तदफीन। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर JP सिंह की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का एहतजाज। सिविल सोसाइटी ने शाहजेब कत्ल केस में सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। मुल्जिमान के इक़दाम से मुआशरा मुतासिर हुआ और समाज में दहशत फैली। सिंध हाई कोर्ट ने अपने फैसले में दहशतगर्दी की दफात खत्म की हैं, जो गलत है। दरख्वास्त में मौक़िफ़। और नई आने वाली पाकिस्तानी फिल्म केक का टीजर इंटरनेट पर रिलीज कर दिया गया। फिल्म अगले बरस 30 मार्च को सिनेमा स्क्रीन की जीनत बनेगी।